Good morning, students. We had learned about in previous classes about information importance of study the past events and chronology of events. Now, this class we are discuss about the importance of geographical factors. The northern part of the subcontinent is occupied by the Himalayan mountain range, which has act as a natural barrier separating India from the Central Asian countries. At the same time, however, the passes in the mountains have served a natural gateway for the arrival of people from outside, facilitating the intermingling and merger of different ideas, people, ट्रेडिशन एंड कल्चर। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय माउंटेन रेंज एक नेचुरल बैरियर का काम करता है और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। एट द सेम टाइम however the pass in the mountains have served as natural gateways for the arrival of people from outside। और ये माउंटेन इसमें ये माउंटेन एक गेटवे का वर्क काम करता है, नेचुरल गेटवे है जो कि इसके आउटसाइड वाले कंट्री जैसे सेंट्रल एशिया या अदर कोई भी कंट्री को उसको इंडिया में इन करने के लिए ये एक गेटवे का काम करता है। और अनदर साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द वेस्ट फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ द इंडो Gangetic plain in the north below the Himalayas. It was around this fertile plain that the first human settlements in this region come into existence। दूसरा साइलेंट फीचर्स ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कि यहाँ एक बड़ा सा इंडो गंगेटिक प्लेन है जो इंडिया के नॉर्थ में है और हिमालय से नीचे है, जो कि बहुत ही बड़ा फर्टाइल प्लेन है, उपजाऊ मैदान है जहाँ आदमी फर्स्ट में यहीं पर सेटलमेंट हुआ था, यहीं पे आके रहा था और बसा था। द थर्ड मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज द साउथर्न पेनिनसुला separated फ्रॉम द नॉर्थ बाय द विंध्य माउंटेन रेंज। तीसरा फिजिकल फीचर्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ये है कि दक्षिणी भारत का साउथर्न पेनिनसुला जो कि विंध्य माउंटेन रेंज से उत्तर की तरफ है। दिस रीजन इज फुल ऑफ माउंटेन्स, रिवर, वैली एंड प्लेट्यू। ये एरिया माउंटेन, रिवर, वैली और प्लेट्यू से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोर्स ऑफ हिस्ट्री this region had evolved its own distinctive identity, leading a great diversity to the cultural configuration of the subcontinent. In ancient times, people used two trade routes to travel across the region. One of these that linked the Hindu Kush mountain range to the mouth of the river Ganga was called the Uttarapath. The other route, which covered the area between Gujarat in the west and Patliputra in the east, was called the Dakshinapath। एंशियंट टाइम के पीपल इस एरिया में दो तरह का रास्ता अपनाता था। जैसे ट्रेड के लिए इनका दो रूट था। पहला था कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज से गंगा नदी के माउथ होके जिसको कि उत्तरापथ कहा जाता था। दूसरा रूट था गुजरात वेस्ट में गुजरात से एंड पाटलिपुत्र ईस्ट में, और इस रूट को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो दिस वे प्राइमरली ट्रेड रूट, पीपल यूज्ड देम फॉर अदर पर्पस एज वेल। फॉर इंस्टेंस दिस रूट वेयर यूज्ड बाय माइग्रेंट्स, मोनार्च एंड मिलिट्री लीडर्स एंड spiritual leaders like to achieve their
रिस्पेक्टिव एंड्स। इस रूट का ट्रेड के अलावा और भी कई पर्पस के लिए यूज किया जाता था, या माइग्रेट के लिए, मोनार्च के लिए, या मिलिट्री लीडर्स या स्पिरिचुअल लीडर्स जो कि किसी अदर कंट्री पे अटैक करने के लिए जो कोई आता था, तो अदर कंट्री का रूलर, तो इस रूट को वो लोग यूज करता था। जियोग्राफिकल फैक्टर ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द वे सिविलाइजेशन प्रोसेड एंड डिक्लाइंड। द इंडस वैली सिविलाइजेशन about which we shall study later is an noteworthy example. Fertile plain on the bank of the river Indus and its tributaries serve as natural means for highly productive agriculture practice. Subsequently, surplus in agriculture produce led to the birth of urban centers. This paved the way for the emergence of different classes of craftspersons and traders. इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका फर्टाइल प्लेन्स जो रिवर इंडस रिवर यानी सिंधु नदी का जो उपजाऊ मैदान था, उसमें इंडस सिविलाइजेशन आया और वहाँ पे उस उपजाऊ मैदान के कारण वहाँ सरप्लस खेती होता था, और जिस वजह से और जिसने अर्बन सेंटर को जन्म दिया। और इस सरप्लस एग्रीकल्चर के कारण यहाँ पे कई तरह के क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स का भी जन्म हुआ।